सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं, एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे, त्यज लोक धर्मान, और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो। ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए, झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब आपको एक बड़ा मंगलमय चरित्र बता रहे हैं। श्रीनाथ जी अपने गिरिराज में प्रकट हुए। पास में ही ब्रजवासियों का एक छोरा जो चतुर्वर्ण में आता था, उनके साथ खेलते थे जाके मंदिर से निकल के। श्री गोविंद स्वामी जी ने, सखा थे, उन्होंने देखा। अब सखा का भाव तो सखे जैसा होता है, उसका भी कान्हा ही नाम था। वैसे शब्दों में चतुर्वर्ण का संबोधन था उनके। जो कान्हा उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते, गोविंद स्वामी जी ने देखा, का सारे सखा भाव था। गुरुजी आचार्य जी जो है 3-3 बार नहा के और पवित्र होके और सब कपड़ा कोई छुएगा नहीं, हटो हटो, फिर तुम्हारी सेवा में जाते हैं, और यहां तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो श्रीनाथ जी ने कहा, देखो ये हमसे बहुत प्यार करता है, और हमसे जो प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, हम इसके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, एक बात करो, ये जो कुंड है ना, गोविंद कुंड, इसमें आचमन कर लो तुम। तो हम श्रीनाथ जी से कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींज गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी ने, ये क्या लीला है जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई हो आप कहां? बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो हमको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ, बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य चरण। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठलनाथ जी को, जय जय, बड़ी उद्दंडता करते हो, तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था? बोलो, श्रीनाथ जी से कहा, बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे? तो श्रीनाथ जी चुप, बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। तो कहा जय जय, तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा, ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है, केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभुमय हैं। ये जानने की बिल्कुल
ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही न पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है पूज्य